गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पीटीए फाइनेंशियल। आइए सबसे पहले ग्लोबल देख लेते हैं और आज जो मार्केट में हुआ उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल जो देखते हैं तो निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ वो 360 पॉइंट नीचे और बैंक निफ्टी का लगभग 400 पॉइंट नीचे हुआ। वहीं पे सेंसेक्स का लगभग 1200 पॉइंट नीचे हुआ। जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है ये 23,900 यानी 24,000 के नीचे हुआ, ये नेगेटिव। और बैंक निफ्टी का भी जो क्लोजिंग हुआ है वो भी 52,000 के नीचे हुआ है, जो कि एक निगेटिव क्लोजिंग है। आइए देखते हैं अभी कि अभी फ़िलहाल ग्लोबल क्या चल रहा है। तो ग्लोबल में अभी देखें यहाँ पे तो निफ्टी आपका अच्छा खासा ऊपर चल रहा है। अगर निफ्टी की लास्ट क्लोजिंग देखिए 23,914 है और अभी गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है तो 24,159-60 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे डॉ जोन्स और नैस्डैक को देखें तो माइल्ड सा नेगेटिव है, वहीं पे DAX आपका पॉजिटिव दिख रहा है। अगर मार्केट ब्रेथ की बात करें आज तो मार्केट ब्रेथ में स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा चला, स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था, बट बाद में आके ये पूरा बियर के कंट्रोल में मार्केट फिर आ गया। एक अचानक शार्प मूव डाउनफॉल आया, कुछ उसके लिए न्यूज़ थे जो र्यूमर थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। आगे बात करेंगे उसके बारे में। उसके बाद हम लोग देखते हैं आज के FIDI। तो ये वो पोजीशन है, यही वो रीज़न है आज के मार्केट की गिरने की। FII ने आज 11,756 करोड़ मैसिव सेलिंग, 3 दिन जो बाई किया था सबको इसने क्या किया, एक ही दिन में लपेट लिया। वहीं अगर DI की बात करें तो DI 8,717 करोड़ की बाइंग की है। 3 दिन की FII ने जो बाई किया था एक ही साथ सबको लपेट लिया। और मार्केट के जो मेन ड्रैगर्स थे, लार्ज कैप के स्टॉक्स थे, HDFC बैंक, इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे के सारे गिर रहे थे। अब ये सब अगर स्टॉक गिरेंगे तो फिर मार्केट कैसे ऊपर जाएगा। तो यही रीज़न था। बीच में एक ये भी रूमर आया था कि हाँ रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। ये तो चलता रहता है, रशिया यूक्रेन फिर ईरान इजराइल, ये चलता रह रहा है। अब एक और न्यूज़ अपडेट है कि कल से यहाँ पे ये रहा, ये वाली पॉइंट, कल से जो अभी नया सीरीज स्टार्ट हो रहा है और उसमें 45 न्यू स्टॉक्स, जो पहले मैंने लिस्ट शेयर किया था, 45 न्यू स्टॉक्स आपको कल से FNO में ट्रेड करेंगे। कुछ स्टॉक्स हैं जिसको हम लोग स्टडी करेंगे, जिसमें से है NBCC है, GRAC है, एंजल वन है, अडानी पोर्ट है। ये हम लोग सेपरेटली स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को देख लेते हैं। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी को देखने से यहाँ पे आ जाते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं निफ्टी को। निफ्टी को अगर आपको याद होगा जो कल हम लोगों ने बात की थी, कल वाला ही चार्ट है। कल मैंने क्लियरली ये कहा था, ये गैप की बात की थी, यहाँ से यहाँ तक गैप की बात की थी। और आज डॉट टू डॉट वहीं से कल ये आया और गैप फिल किया। कल मैंने ये कहा था कि अगर यहाँ से नीचे आता है तो यहाँ तक आएगा। और ये जो 24,350 का जो रेसिस्टेंस, एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस अब हो गया है। यहाँ से मैंने कहा था कि ये ऐसे अगर ऊपर तोड़ता है तो फिर निकल जाएगा। एक हर्डल रहेगा 24,500, वहाँ से अगर ऊपर जाता है तो फिर हम लोग अपना स्टांस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज सेम ऐसे ही हुआ, और लेकिन क्लोजिंग जो हुआ वो 24,000 के नीचे हुआ है, जो कि अच्छा नहीं है। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये हुआ कि जिस गैप की हम लोग कल बात कर रहे थे कि इस गैप को ऐसे भर ले तो फिर यहाँ से ऐसे चांसेज हैं, वो अभी भी वैलिड है। मार्केट में ऐसे कोई बहुत ज़्यादा बुरी न्यूज़ नहीं है, एक्सेप्ट FII की सेलिंग। FII की सेलिंग को हटा दें तो बाकी मार्केट में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से अब कल हम लोगों को क्या करना है, अगर कल यहाँ से गिरता है तो फिर आप अगर इसमें यहाँ तक 500 नहीं 600 रखिए आप, ये आपका लगभग 600 के आसपास जो पहला पड़ाव होगा, 600 से 700
एक ये होगा जो पिछली बार हम लोग क्या कर रहे थे, 23,700 से लेके 23,750 से 23,800 का एक लेवल जो कि यहाँ पे आपको ये सताया था, ये पॉइंट। तो फिर अब वो हमारा क्या करेगा, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, यानी 23,750 से लेके 23,800 एक पहला पड़ाव होगा अगर नीचे की तरफ आया तो। ऊपर जाने के लिए भाई 24,350 के ऊपर जाएगा, एक क्लोजिंग चाहिए डेली बेसिस पे, तभी जाके कुछ इसमें ऊपर की मूव हम लोग देखेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो एक ये मैंने ट्रेंड लाइन आज ऐड किया है, ये वाला अभी आप लोगों को दिख रहा होगा, ये ट्रेंड लाइन मैंने आज ऐड किया है। बाकी के सारे चीज़ वही है, और कल का यही होगा कि अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाता है, प्लस उससे पहले हम लोग ये देख लें कि निफ्टी में गैप फिल हो गया है, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी लगभग 500 पॉइंट का स्कोप बनता है, लगभग 500 पॉइंट का स्कोप अभी भी बनता है। और सूनर और लेटर, मैंने कल भी बोला था, परसों भी एक वीडियो में ये किया था कि हाँ गैप फॉर्म हो रखा है, तो निफ्टी ने फिल कर लिया है, बैंक निफ्टी में अभी भी वो गैप अनफिल्ड है। तो मार्केट क्या करता है, आज या कल गैप फिल करने आता है। तो अगर ये गैप फिल करने आया तो फिर 500 पॉइंट की नीचे की तरफ हमें मूव देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की बात करें तो यहाँ से जब तक कि सब अप ट्रेंड लाइन हमारा एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस का काम करेगा, और उससे पहले हमको ये 52,000 का जो रेसिस्टेंस है वो काम करेगा। तो 52,000 के ऊपर निकलेगा तो ये वाला, और इससे भी ऊपर निकला तो फिर ये वाला, और जो ऊपर वाला सबसे है यानी 52,500, ये तो हमारा बहुत ही स्ट्रांग, अभी आपको दिख रहा होगा क्लियर कट कि ये जहाँ जब जब यहाँ पे आया है तब तब क्या हो जा रहा है, गिर जा रहा है। तो वो हमारा एक बहुत ही स्ट्रांग रेसिस्टेंस का अब काम कर रहा है। तो नीचे में कौन सा पॉइंट रहेगा, आप ये कर लो 51,700 पकड़ लो, ठीक है। यानी कि ये दोनों कैंडल के लो के नीचे अगर आता है तो फिर 500 पॉइंट, ये जो गैप दिख रहा है वो गैप फिल करने मार्केट चला जाएगा। आते हैं सेंसेक्स की, देखते हैं। तो सेंसेक्स में भी हम देख रहे हैं कि जो गैप था यहाँ पे वो फिल हो चुका है। सेंसेक्स में भी ये जो गैप था वो क्या हो गया, फिल हो चुका है। अब कल क्या कर सकते हैं हम, तो कल के लिए आप क्या कीजिए कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इसके लो पे ये रहा कितना, 78,900, इसके नीचे जाएगा तो फिर आपको ये पॉइंट, ये मूव देखने को मिल सकता है, यानी 78,300 कितना हुआ, लगभग 500 से 600 पॉइंट ऊपर के लिए। और ऊपर के लिए अगर ऊपर देखना है तो ऊपर के लिए तो अब यहीं से हम लोग क्या करेंगे, जब तक ये इसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक इसमें कोई जान नहीं आएगा, यहीं पे क्या करेगा, फंसाते रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि इस पार्ट पे क्या प्राइस एक्शन हो रहा है। इस पार्ट पे जो फर्स्ट इनिशियल के हाफ एन आवर होगा उस वक्त देखने के ये होगा कि हाँ यहाँ से कैसा मूव आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना बेटर रहेगा। देखिए जो भी एनालिसिस होता है ना वो एक हम चार्ट के बेस पे करते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं वो 100% सही, कोई भी 100% नहीं होता है, मैं भी गलत होता हूँ। लेकिन ये चार्ट की जो स्टडी हम लोग की बनती है या जो भी एक्सपीरियंस है 10-12 साल का, वो इसमें डाल के आदमी कुछ निकालने की कोशिश करता है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो अच्छा होता है। अब आते हैं कुछ स्टॉक के बारे में। सबसे पहला स्टॉक है हमारा NBCC, ठीक है। NBCC कल हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में, आज फिर से इसको 600 करोड़ का फ्रेश ऑर्डर मिला है। ये नोएडा में एक 10 एकड़ का ज़मीन ले रहे हैं और हुडको के साथ मिलके एक कुछ बना रहे हैं जो इनके लिए जाहिर सी बात है वो वहाँ बना रहे हैं, तो एक पॉजिटिव ये न्यूज NBCC के लिए है। और कल भी मैं बताया था आज कितना, ये आज लगभग 3% ऊपर गया है। और इनका चार्ट अगर देखें तो चार्ट में आपको यहाँ तक ये वाली लाइन है, यही वो लाइन है, यानी 100 के अगर ऊपर निकलता है, 101 के ऊपर अगर क्लोजिंग बेसिस निकलता है तो फिर इसमें एक्चुअल स्ट्रेंथ आ जाएगी। प्लस एक पैटर्न भी यहाँ पे बन रहा है अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। अगर ऐसे करके फिर निकलता है तो फिर ये यहाँ से निकल सकता है ऊपर की तरफ। तो एक ये है। इसके बाद फिर हम लोग
एंजल वन के एक बार फिर से हम लोग ये कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ न्यूज है। उस परसों भी मैंने बताया था वो न्यूज, एक और उसमें पॉजिटिव न्यूज है। ठीक है, आज थोड़ा सा गिर गया है, मार्केट की चपेटे में आ गया है, लेकिन इसके साथ न्यूज ये है कि परसों जो हम लोग न्यूज इसमें था कि म्यूचुअल फंड के लिए इनको लाइसेंस मिला है। ठीक है, आज जो न्यूज इनके आया है कि पोर्टफोलियो मैनेजर का भी लाइसेंस एंजल वन को मिला है। प्लस चार्ट में भी अगर देखेंगे तो चार्ट में कुछ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है। यहाँ तक तो आना चाहिए। अब इसके बाद क्या प्राइस एक्शन बनता है 3200 पे, फिर वहाँ पे देखा जाएगा, लेकिन यहाँ तक तो पैटर्न कंप्लीट करने मोस्ट प्रोबेबली जाएगा। एक और स्टॉक है, ये है GARSE, शिपिंग का है। अब इसमें क्या बन रहा है दिखाते हैं आपको। इसमें कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन अगर ये देखें तो डाउन से एक अच्छी मूव इसमें आ रही है, स्ट्रेंथ दिख रहा है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये पार्ट की डाउन से एक अच्छी मूव आ रहा है। तो अगर कल यहाँ से ऊपर निकल जाता है ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, 1866, यहाँ तक तो लग रहा है कि जाना चाहिए। तो नीचे से एक स्ट्रेंथ दिख रहा है, और RSI की भी अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग हो रखा है। यहाँ पे देख लीजिए RSI भी 60 प्लस चला गया है, तो एक स्ट्रेंथ इसमें दिख रहा है। एक और स्टॉक है जिसको हम लोग यहाँ पे कवर करना चाहिए, उसमें एक न्यूज है, वो है अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट में एक न्यूज है कि इनका एक सी पोर्ट है केरला में, जिसका नाम है विजिनजैम सी पोर्ट, विजिनजैम सी पोर्ट। और वहाँ पे क्या है कि जो इन लोगों का एक लाइसेंस होता है ना, तो हर 5 साल पे रिन्यू कराना पड़ता है। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हाँ शायद वहाँ की केरला गवर्नमेंट वो रिन्यू ना करे, लेकिन आज उनका क्या हुआ है कि वो रिन्यूअल 5 साल के लिए हो गया है। तो एक पॉजिटिव न्यूज है। प्लस यहाँ पे एक गैप भी बन रखा है, जिसको कम से कम यहाँ तक तो जाता दिख रहा है, कम से कम, यानी कि ये पॉइंट लगभग 1250 1300 के आसपास ये जाता हुआ दिख रहा है। तो ये रहे कुछ स्टडी। ठीक है, ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मेरा स्टडी है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है या ट्रेड करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें, अपना रिसर्च ज़रूर कर लें, और तभी ही अपना पोजीशन बनाएं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।